कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नहापतये नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ रामनवमी महोत्सव। तो इस अवसर पर शुभ अवसर पर हम लोग श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे तक श्रवण कर चुका हूँ कि किस प्रकार से राम लंका में प्रवेश करते हैं, फिर लंकापुरी का दर्शन, और फिर बाद में रावण से शांति की स्थापना देने का निर्णय, रावण का न मारना, फिर रावण के साथ युद्ध की तैयारी, फिर रावण के साथ युद्ध शुरू होता है। इस प्रकार से रावण जब शांति को मारने के लिए तैयार नहीं हुए, रामचंद्र शांति दूत भेजे थे अंगद को, परंतु वो माने नहीं, तो फिर युद्ध के प्रस्ताव लिए। अभी युद्ध शुरू होते हैं राम और रावण के पक्ष, वानर सेनाओं और राक्षस सेनाओं के बीच। तो इस प्रकार से घमासान बहुत युद्ध होता है दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों के बहुत सारी सेनाएं मारे जा रहे थे। इस प्रकार से अंत में युद्ध करने के लिए इंद्रजीत आते हैं, और इंद्रजीत आकर राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं। और तब फिर नागपाश के कारण राम और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। तो फिर राम लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। फिर गरुड़ देव आकर उनको प्राण संचय करते हैं। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को जब भी पुनर्जीवित होते हैं, फिर से उठ बैठते हैं, चेतन आते हैं उनको, तो सारे बानर सेनाएं वहाँ पर जय ध्वनि देते हैं, रामचंद्र की जय श्री राम की ध्वनि पुकारते हैं। तो यह आवाज़ सुनकर रावण सोचा था, इंद्रजीत ने जब कहा कि मैं जाकर रावण को संदेश दिया कि मैं राम और लक्ष्मण को मार दिया हूँ नागपाश के द्वारा, तो रावण बहुत आनंदित हुए थे, बहुत खुश हुए थे। परंतु जब भी फिर से आवाज़ सुनाई दिया, वानरों की आवाज़, उन लोगों की जय ध्वनि, जय जयकार शब्द, तो इस प्रकार से आवाज़ सुनकर रावण कहने लगा कि ये क्या हो रहा है, राम और लक्ष्मण फिर से कैसे जीवित हो गया।
तो वो जो आनंद उपभोग कर रहे थे रावण, वो रावण का आनंद अभी निरानंद में परिणत हो गया इन वानरों की आवाज़ सुनकर। तभी रावण फिर से प्रहस्त को भेजते हैं युद्ध करने के लिए। प्रहस्त अपने सेनाओं को लेकर आते हैं युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रहस्त के साथ फिर से युद्ध शुरू होता है और प्रहस्त के साथ हनुमान युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रहस्त हनुमान के ऊपर असंख्य बाण चलाते हैं, परंतु हनुमान का कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ देखिए वानर सेनाएं जो है उन लोगों के पास न तो अस्त्र शस्त्र है, न बाण तीर धनुष है, कोई भी किसी प्रकार की अस्त्र शस्त्र नहीं थे वानरों के पास। वे लोग खाली हाथ में युद्ध कर रहे थे, परंतु इन राक्षसों के पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। तो ये प्रहस्त विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान के ऊपर चला रहे थे, परंतु उसमें हनुमान का कुछ नहीं हो रहा था। हनुमान को हिला नहीं पा रहे थे वो। अंत में हनुमान ने एक बहुत बड़ा सा, इस प्रकार से दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होने लगा। दोनों में हार जीत नहीं हो रहा था। फिर हनुमान ने एक बहुत बड़ा एक पेड़ उठाकर उसके ऊपर फेंका, प्रहस्त के ऊपर। तो पेड़ जब प्रहस्त के ऊपर फेंका तो उसकी चोट लगते ही, पेड़ की चोट लगते ही प्रहस्त गिर जाते हैं और अज्ञान हो जाते हैं, उनका होश बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद उनकी जब चेतन फिर आता है तो उठ बैठते हैं। कुछ देर के बाद फिर वह हनुमान से फिर से युद्ध करते हैं। इस प्रकार से दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था। ठीक उसी बीच में अंगद आते हैं आगे, और अंगद आकर प्रहस्त के ऊपर प्रहार करते हैं। तो अंत में अंगद आकर प्रहस्त के ऊपर प्रहार करके प्रहस्त को वध करते हैं। अंगद ने क्या किए, एक बहुत बड़ा पहाड़ की चोटी, जो शिखर होता है पहाड़ की, वो पहाड़ का शिखर उठाकर अंगद ने प्रहस्त के ऊपर फेंका। और जब वह पहाड़ का शिखर उसके ऊपर फेंका गया अंगद के द्वारा, तो वह प्रहस्त उस पहाड़ के नीचे रथ के साथ दब गया, और रथ भी चूर्ण विचूर्ण हो गया, और वह भी अंगद भी प्रहस्त का भी प्राण छूट गया। इस प्रकार से अंगद ने प्रहस्त को वध करते हैं। इस प्रकार प्रहस्त के वध होने पर रावण सोचा कि अब मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। रावण सोचते हैं कि अब मुझे जाना है, क्योंकि ये दोनों वीर जो कि वानरों के साथ, वानर सेनाओं को साथ में लेकर इतना घमासान युद्ध कर रहा है, हमारे इतने बड़े बड़े शक्तिशाली वीर सैनिकों को ये लोग मार दिए। तो रावण यह सोचकर कहे कि हम खुद जाकर उन दोनों का मुकाबला करूंगा, उन राम और लक्ष्मणों का। यह सोचकर रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं। रावण आते ही असंख्य बाण चलाते हैं वानर सेनाओं के ऊपर। बहुत सारे बाण उनके ऊपर निक्षेप करते हैं। तो इस प्रकार से जब राम ने देखे कि वह वानर सेनाओं को मार रहे हैं विभिन्न प्रकार के बाणों का प्रयोग करके, तब स्वयं रामचंद्र उनकी ओर बढ़े युद्ध करने के लिए। तो रावण रथ में चढ़कर, एक विशालकाय रथ में चढ़कर युद्ध कर रहे थे। तो राम जब उनके ओर गए युद्ध करने के लिए, तो हनुमान देखे कि रावण युद्ध में चढ़े हुए हैं और प्रभु रामचंद्र का रथ नहीं है, तो उन्होंने रामचंद्र को अपने कंधे में उठा लेते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र हनुमान के कंधे पर चढ़कर रावण से युद्ध करते हैं। दोनों में घमासान युद्ध शुरू होता है। एक दूसरे के ऊपर बाण फेंकते हैं विभिन्न प्रकार के। राम एक प्रकार का बाण फेंक रहे हैं, रावण उसको काट देते हैं। रावण एक प्रकार का बाण फेंक रहे हैं राम को, राम भी उसको काट देते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच घमासान, राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। किसी का हार जीत नहीं हो रहा है। तभी रावण ने दुष्ट बुद्धि करके
हनुमान के ऊपर बाण बरसाने लगे, हनुमान के छाती के ऊपर तीर मारने लगे, बाण मारने लगे। तो रावण जितना बाण मारा जा रहा था, हनुमान उसको सहन कर रहे थे, उसको कुछ नहीं हो रहा था। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बाणों की चोट को सहते हुए हनुमान अंत में राम को अपने कंधे में लेते हुए रावण के रथ के सामने तक जाते हैं। और रावण के रथ के सामने जैसे ही रामचंद्र पहुंचते हैं, रामचंद्र अपने बाणों के द्वारा उनके रथ को तोड़ देते हैं। राम ने रावण के रथ को तोड़ देते हैं और एक दूसरे बाण रावण के ऊपर फेंककर उनको बेहोश कर देते हैं। इस प्रकार रावण का रथ टूट जाता है, रावण भी बेहोश होकर मिट्टी में गिर जाते हैं। तभी उनके साथी एक दूसरा रथ लाकर रावण को लेकर अंदर चलते हैं। एक दूसरे रथ में चढ़ाकर रावण को अंदर महल लेके जाते हैं, राजभवन में। तो जब उनके सारथी रावण को रथ में चढ़ा रहे थे, तो तब तक रावण को होश आ गया था, परंतु वह बहुत थका हुआ था रावण। इसलिए राम ने देखा कि इनको होश तो आई है, परंतु ये बहुत थका हुआ है। इसलिए राम ने उनको छोड़ दिया कि परिश्रमी थके हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। यह कहकर रामचंद्र उनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र उनको छोड़ देते हैं और उनके सारथी रावण को अंदर महल में लेकर आते हैं। और जब रावण अंदर महल में जाते हैं, तब उनको अपनी सारी पुरानी कथाएं याद आती है, अपने पूर्व जीवन की सारी घटनाएं याद आती है। वो किस समय पर क्या किए थे और उस समय उनको किन किन ने अभिशाप दिए, किन्होंने किस प्रकार की बात बताई, ये सब याद आ रहा था। वो दुख, ये सब को याद करते हुए अपना दुख प्रकाश कर रहा था, अपने जीवन, आगे के जीवन, पूर्व जीवन के दुखों को प्रकाश कर रहे थे रावण। तो ये रावण के प्रति अनेकों का अभिशाप था, अनेकों ने रावण को अभिशाप दिए थे। तो रावण अभी अपने दुखों को, पूर्व जीवन के दुखों को प्रकाश करते हुए वह बता रहे हैं। वह सभा में बैठते हैं और सभी मंत्रियों के सामने अपने बातों को रखते हैं पूर्व जीवन की बातों को, किस प्रकार से वो पूर्व जीवन में अभिशप्त हुए थे अनेकों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के अभिशाप उनके ऊपर रखे थे। रावण कह रहे थे कि मैं 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उस तपस्या में ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर आए थे मुझे वर देने के लिए। तो उस समय मैं सभी से सुरक्षा, कोई मुझे मार न पाए, इस प्रकार का वर मांगा था। तो उस समय मैं विभिन्न प्रकार के पशु, राक्षस, देवता और इस प्रकार से सभी के पास से वर मांगा था। सभी के पास से किसी से मेरी मृत्यु न हो, न देवता हमें न मार सके, न दानव, न राक्षस और न कोई पशु, कोई जानवर न मार सके मेरे को। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए थे। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार से तथास्तु देकर रावण बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी मुझे वर प्रदान किए, किसी से मैं ना मरूं। परंतु ये वर प्रदान करने के बाद अंत में ब्रह्मा जी मुझे एक बात कहे थे कि रावण, तुमने सबसे सुरक्षा मांगी, पशुओं से, अस्त्र शस्त्रों से, देवताओं से, दानवों से, राक्षसों से, सभी से सुरक्षा मांगी, किसी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। परंतु तुमने एक जाति को छोड़ दी, वह है मनुष्य जाति, क्योंकि तुम मनुष्य जाति को अत्यंत दुर्बल समझते हो, अत्यंत हीन समझते हो। इसलिए मनुष्य जाति से सुरक्षा की कोई वर तुमने नहीं मांगी। अभी मैं दोबारा तुमको वर नहीं दूंगा। मैं एक बार जो वर दिया वो हो गया, अभी तुमको दोबारा वर नहीं मिल सकता है। तो हे रावण, तुमने मनुष्य जाति से सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं मांगी हो, इसलिए तुम उन मानव जातियों से सावधान रहना।
क्योंकि हो सकता है ये मानव जाति ही तुमको वध क्यों ना करे। इस प्रकार कहते हुए रावण कहते हैं कि इस प्रकार से इन बातों को कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान होते हैं। रावण की अभी पुरानी बातें सब याद आ रही है। हम भौतिक जगत इस संसार में भी देखते हैं कि जब हम मृत्यु शैय्या में रहते हैं तो हम आगे के जीवन की सारी घटनाएं हमें याद आती है। पूर्व जीवन में जीवन भर हमने क्या क्या किया उसको याद आता है जब मृत्यु शैय्या में रहते हैं। अभी रावण का भी मृत्यु निकट आया है। इतना दिन वो दंभ में, अपने अहंकार में वो जी रहा था। उनको ये सब बातें याद ही नहीं था कि किसने उनको किस प्रकार का अभिशाप दिया, किसने किस प्रकार की बात कही थी, ये सब उनको याद नहीं था। परंतु अभी जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु संकट उनके सामने आया रावण के, तब उस समय उनको ये सारी बातें उनको याद आ रहे हैं। रावण विलाप कर रहे हैं अपने मंत्रियों के पास से कि इस प्रकार से ब्रह्मा कहकर अंतर्धान हो गए। रावण फिर से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे, अरण्य नामक एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश में। तो उस इक्ष्वाकु वंश के अरण्य नामक राजा, उस अरण्य राजा से मैं युद्ध की स्थापना की थी और उस अरण्य राजा को युद्ध में पराजित करके उसको हत्या की थी। और वह जब शरीर छोड़ रहा था, शरीर छोड़ते समय उन्होंने मुझे यह अभिशाप दे के गया था कि हे रावण, तुमने मुझे युद्ध में हार कर परास्त करके मेरा प्राण ले लिए, इसलिए मैं तुमको यह अभिशाप देता हूँ, यह श्राप देता हूँ कि मेरे इस इक्ष्वाकु वंश में कोई एक व्यक्ति आकर तुमको वध करेगा। हमारे इस अरण्य राजा प्राण छोड़ते समय रावण को अभिशाप देते हैं कि रावण, हमारे इस इक्ष्वाकु वंश के कोई एक व्यक्ति तुम्हारा वध करेगा। भविष्य में कोई एक व्यक्ति आएगा इक्ष्वाकु वंश में जो तुम्हारा वध का कारण होगा। जिस प्रकार कंस के सामने आकाशध्वनि हुआ था कि देवकी का अष्टम पुत्र आपका मृत्यु का कारण होगा, उसी प्रकार यह अरण्य राजा ने कहा कि हमारे इस इक्ष्वाकु वंश के कोई एक व्यक्ति तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। इस प्रकार से रावण विलाप कर रहे हैं। फिर और आगे बोल रहे हैं रावण कि मैं एक बार वेदवती को अपवित्र किया था, वेदवती के सतीत्व को मैं हरण किया था, उनको अपवित्र किया था। तो उस समय वेदवती, रावण कह रहे हैं कि उस समय वेदवती मुझे कहते कि भविष्य में मैं ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगा। वेदवती, जब रावण ने वेदवती को अपवित्र किए थे तब वेदवती बोली थी कि भविष्य में मैं ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगा। तो रावण इस प्रकार से विलाप करके कह रहे हैं कि कहीं वही वेदवती ही सीता न बनकर आई हो, जिसके कारण से आज हमारा इस प्रकार का संकट का समय उपस्थित हुआ है। फिर आगे और कहते हैं कि मैं एक बार रंभा को मैं एक बार दर्शन किया था। रंभा कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। तो नलकुबेर की जो स्त्री थी रंभा, तो रावण कहते हैं नलकुबेर की स्त्री रंभा को मैं एक बार दर्शन किया था और उस समय उनके पति नलकुबेर ने मुझे अभिशाप दिया था कि अगर इसके बाद तुम फिर से किसी स्त्री के साथ इस प्रकार का नलकुबेर ने कहा कि अगर हे रावण, अगर तुम फिर से कोई स्त्री को दर्शन किया, इस प्रकार से स्त्री के साथ व्यभिचार किया, तो वह स्त्री तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। और वह स्त्री ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा और उस समय तुम्हारा मस्तक छेदन होगा, माथा काटा जाएगा, तुम्हारा धड़ से मस्तक अलग हो जाएगा। इस प्रकार का नलकुबेर ने अभिशाप दिया था, रावण कह रहे हैं।
इसके अलावा भी रावण बोल रहे हैं, इसके अलावा भी ब्रह्मा जी मुझे एक अभिशाप दिए थे। ब्रह्मा जी कहे थे कि रावण, अगर तुम कभी किसी नारियों को दर्शन करोगे तो तुम्हारा मस्तक, तुम नारियों को दर्शन करोगे तो तुम्हारा मस्तक लक्ष्य बार काटा जाएगा, लाखों बार तुम्हारा मस्तक छेदन होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने रावण को अभिशाप दिए थे। रावण कह रहे थे, और एक बार मैं कैलाश में गया था और कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो उस समय उमा जी यानी कैलाशपति की स्त्री पत्नी उमा उस कैलाश में ही थी, और जब मैं कैलाश पर्वत को उठाया था तो वो डर गई थी उमा, और मुझसे कहे थे कि रे रावण, दुराचारी रावण, तू मुझे इतना डराया, मेरे अंदर इतना भय उत्पन्न किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे जैसी कोई एक रमणी ही तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। उमा जी यानी स्वयं पार्वती जी रावण को अभिशाप दिए थे कि रावण, दुराचारी रावण, मेरे अंदर तुम इतना भय उत्पन्न किया, मुझे तुम इतना डराया इस कैलाश को उठा के, क्या ज़रूरत था इस कैलाश को हिलाने का, उठाने का, इससे मैं इतना भयभीत हो गया था। तो मैं अभिशाप देता हूँ, दुराचारी रावण, मेरी जैसी एक रमणी ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। रावण फिर बोल रहे हैं, मैं उस समय जब कैलाश में गया था तब उस समय नंदिकेश्वर को देखकर मैं उनको ठहाका मारा था, हंसा था, उनका अपमान किया था, क्योंकि नंदिकेश्वर का मुख बानर के जैसा था, बंदर के जैसा दिखने वाला था नंदिकेश्वर। तो उनका बानर का मुंह देखकर मैं उनको मजाक किया था, उनसे ठहाका मारा था, उनका अपमान किया था। तो नंदिकेश्वर उस समय मुझे अभिशाप दिया था कि हे दुराचारी रावण, मेरे इस मुख को देखकर, मेरे इस बंदर के चेहरे को देखकर तुम ठहाका मार रहे हो, हंस रहे हो, मुझे अपमानित कर रहे हो, तो भविष्य में बानर ही तुमको वध करेगा, बानर ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा भविष्य में। इस प्रकार से रावण चिंता कर रहे थे अपने पूर्व जीवन में, किस प्रकार से उनको वो अभिशप्त हुए थे विभिन्न लोगों से, किस प्रकार से उनको मृत्यु का कारण बताए थे सभी लोग। तो ये सभी बातों को बता रहे हैं सभा में अपने मंत्रियों के पास रावण, और बहुत विलाप कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं। फिर रावण कहते हैं, दीर्घ श्वास छोड़कर रावण कहते हैं कि मेरे इस परिस्थिति में मुझे अपना संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी वह दंभ से नहीं हटे, अपने दंभ अहंकार से नहीं हट रहे हैं। फिर रावण कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में मुझे अपना संपूर्ण सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर रावण निर्देश देते हैं उनकी सेनाओं को कि जाओ, कुंभकर्ण सो रहा है, कुंभकर्ण को जगाया जाए और उससे सहायता लिया जाए कुंभकर्ण से, क्योंकि उसका शरीर विशाल है और उनका शक्ति भी विशाल है। तो कुंभकर्ण जहाँ पर सो रहे थे, जिस घर में सो रहे थे, वो एक विशाल घर था। वह घर, जिस घर में कुंभकर्ण सो रहे थे, वह घर, इसमें वर्णन करते हैं कि वह घर कोई मील लंबा और कोई मील चौड़ा था। उस घर की लंबाई कोई मील थी, कोई माइल तक लंबाई थी उस घर की, और कोई माइल तक चौड़ाई थी उस घर की। तो इतनी बड़ी घर में, इस घर के अंदर कुंभकर्ण सो रहे थे। दरवाज़ा बंद था और वह दरवाज़ा बाहर से बंद था, मतलब कुंभकर्ण के घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर से खोलता था। रावण उसको बाहर से बंद करके रखे थे कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो खुद ही खोलकर कुंभकर्ण को जगाए। इस प्रकार से दिमाग लगाकर उस घर के दरवाज़ा को बनाए थे। रावण ने बाहर से खोला जाए उस दरवाज़ा को, इस प्रकार बाहर की ओर खींच के खोला जाए। तो कुंभकर्ण घर के अंदर सो रहे थे। तो कुंभकर्ण जब निश्वास ले रहे थे, श्वास ले रहे थे, वो अंदर जब श्वास ले रहे थे तो उसके श्वास की वायु के प्रभाव से
श्वास तो ग्रहण कर रहे थे, तो उसकी वायु, उस श्वास की वायु के प्रभाव से वो दरवाज़ा भी अट गया था, वो दरवाज़ा अट गया था। इसलिए इधर से रावण के सैनिक जाकर दरवाज़ा खोल के उतना धक्का मारे, बहुत कोशिश किए, परंतु वो दरवाज़ा खोल नहीं पाए, क्योंकि उस समय कुंभकर्ण श्वास ग्रहण कर रहे थे, और श्वास ग्रहण करने के नाते वह दरवाज़ा भी हवा की चाप से अंदर खींच लिया था, बंद हो गया था खींच के। इसलिए वो लोग बहुत प्रयास किए, दरवाज़ा को खोला नहीं गया। अंत में जब कुंभकर्ण श्वास छोड़ते हैं, तो जब श्वास छोड़ते हैं तो वो श्वास छोड़ने के वायु के प्रभाव से वो दरवाज़ा भी ढकेल के खुल जाता है, क्योंकि बाहर से वे लोग जो कड़ी थी उसको खोल दिए थे। इसलिए जैसे ही श्वास छोड़ते हैं वायु के प्रभाव से, वो वायु का आघात लगते ही, चोट लगते ही दरवाज़ा खुल जाते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर दरवाज़ा के सामने जो सेनाएं थी वो भी उस हवा के, इतना ज़ोर से हवा उसके ऊपर आकर लगी कि वो दूर जाकर गिरे, वो राक्षस सेनाएं। इस प्रकार किसी तरह से वे लोग घर में प्रवेश करते हैं, कुंभकर्ण के घर में, और राक्षस सेनाएं, और जाकर विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए। लेकिन सभी उनके द्वारा किए गए सारे तरीके निष्फल हो रहे हैं, वो कुंभकर्ण को जगा नहीं पा रहे हैं। अंत में वे राक्षस सेनाएं गदा लेकर कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करते हैं। राक्षसों की गदा, बहुत बड़े बड़े गदा लेकर कुंभकर्ण को प्रहार कर रहे हैं, फिर भी कुंभकर्ण का नींद नहीं टूटा, वो उठते नहीं हैं, जागते नहीं हैं कुंभकर्ण। तो अंत में रावण जब देखे कि सभी प्रकार के प्रयास असफल हो गए, तो रावण ने अंत में कुछ बलशाली हाथियों को भेजते हैं। इस प्रकार बहुत सारे हाथियाँ लाए जाते हैं उस घर में, और कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो हाथियाँ जब उसके ऊपर चल रहे थे, तो उनके हाथियाँ उनको कुचल रहे थे, चल रहे थे उसके ऊपर, उनको कुचल रहे थे, सूंड से उनको उलट पुलट कर रहे थे। तो इससे कुंभकर्ण के शरीर में, कुंभकर्ण वो हाथी जब उनको सूंड से, अपने सूंड से कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय कुंभकर्ण के शरीर में गुदगुदी लगता है, और उससे कुंभकर्ण, नींद टूटता है कुंभकर्ण का कि कौन इस प्रकार से हमें, कुंभकर्ण कहते हैं कि कौन मुझे इस प्रकार से जगाने का प्रयास किया। तो देखा कि रावण की सारी सेनाएं, बहुत सारे हाथियाँ उनको खींच रहे हैं उनको उठाने के लिए। तो कुंभकर्ण उठकर बैठते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्यों इस समय मुझे जगाया, क्या कारण है इस असमय में मुझे जगाने का। तब वो राक्षस कहे कि देखो, राम और लक्ष्मण बहुत सारे वानरों को लेकर युद्ध करने के लिए आए हैं, और अभी आपको उन राम और लक्ष्मण से युद्ध करना है। तो कुंभकर्ण ने कहा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उस रणभूमि में, और उस राम और लक्ष्मण को मार के मैं उनका खून पीऊँगा। यह कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार की बातों को कहते हैं कुंभकर्ण। तो राक्षस नायक कहते हैं कि नहीं, आप अभी रण क्षेत्र में, रणभूमि में मत जाइए, इसके पहले आप रावण के पास जाकर रावण के साथ भेंट करो, रावण के पास जाओ, युद्ध क्षेत्र में अभी मत जाकर रावण से भेंट करो, क्योंकि रावण आपसे कुछ बातें करेंगे। इस प्रकार से कुंभकर्ण वहाँ से उठकर रावण के पास आते हैं, और रावण के पास जब आते हैं तो रावण एक एक करके सारी विवरण, सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताते हैं, किस प्रकार से राम और लक्ष्मण आए हैं युद्ध करने के लिए, बहुत सारे सेनाओं को मार दिए हैं, हमारे बहुत सारे वीर, बड़े बड़े वीर, बलशाली वीर मारे गए हैं। तो अभी मुझे आपकी सहायता चाहिए, तुम्हारा सहायता चाहिए, तुम जाकर उस राम और लक्ष्मण को मारो। तो ये कुंभकर्ण रावण को उपदेश देने लगे। कुंभकर्ण उनको बहुत समझाए थे। इसके पहले भी कुंभकर्ण रावण जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, यानी कुंभकर्ण को जब जगाया गया उससे ठीक 9 दिन पहले कुंभकर्ण उनको उपदेश देकर, रावण को उपदेश देकर फिर से सो गए थे। क्योंकि वो 9 दिन पहले कुंभकर्ण का क्या था, ब्रह्मा जी, कुंभकर्ण और रावण जो 10,000 साल
तपस्या किए थे, तो कुंभकर्ण ब्रह्मा से वर मांगे थे कि मुझे अभी विश्राम करना है, अभी सोना है। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, तुम एक प्रलय तक तुम सोते रहो। तो रावण ने कहा कि इस प्रकार से अगर वो सोते रहेगा तो उसके जीवन का क्या होगा, उसके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, इस प्रकार से सोते रहेगा। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ, यह 6 महीना सोएगा और एक ही दिन जगेगा, और उस एक दिन में वो पृथ्वी में कुछ भी कर सकता है। वो खाना, उस एक ही दिन के अंदर उनको जो भी खाना है, जो कुछ भी करना है इस पृथ्वी के अंदर, वो एक दिन के अंदर कर सकता है। फिर 6 महीना में एक दिन जाग के वो कुछ भी कर सकता है, फिर 6 महीना वो सोएगा। इस प्रकार से 6 महीना सोते हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण 6 महीना सोते हैं, एक दिन जागते हैं, फिर 6 महीना सोते हैं और एक दिन जागते हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण का 6 महीना पूरा हुआ था, वो 9 दिन पहले। और उस दिन वो खा पी के फिर से रावण को उपदेश दे के फिर से सो गए थे। वो कहते कि क्यों तुम इस प्रकार के उत्पात मचा रहे हो, क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम वासना क्यों है, तुम क्यों एक स्त्री के पीछे पड़े हुए हो। इसके पहले तुम बहुत सारे स्त्रियों को इस प्रकार से अत्याचार किए हो स्त्रियों के प्रति, तो यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने संकट को बुला रहे हो अपने पास, क्यों इस सीता को पकड़ कर लाए हो, इसको जाओ रामचंद्र को दे दो। इस प्रकार से समझाकर कुंभकर्ण सो गए थे। फिर आज जब उठाया गया, रावण ने कहा कि इस प्रकार हुआ, तो कुंभकर्ण ने कह रहा है कि मैं तुझे कहा था कि तू इस प्रकार का उत्पात मत मचा। अभी देख, अभी तेरे वजह से ये इस लंका का सब कुछ तछनछ हो गया, सब कुछ। ये बानर सेनाएं, राम के बानर सेनाएं आकर, राम और लक्ष्मण आकर लंकापुरी को धीरे धीरे ग्रास कर रहे हैं। वो लोग कितने सिर्फ तेरे वजह से, तेरा एक गलती से इस प्रकार से यह लंकापुरी ध्वंस होने जा रहा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातें सुनाते हैं रावण को। फिर कुंभकर्ण कहते हैं कि ठीक है, यह मेरा पारिवारिक संबंध है, मेरा परिवार का संबंध है, इसलिए मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, लेकिन रावण तो ये ठीक नहीं कर रहा है। इस प्रकार से कहकर कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए निकलते हैं वहाँ से। कुंभकर्ण का विशाल शरीर, उसके सामने बानर सेनाएं एक मक्खी के जैसे हैं। राम का जो बानर सेनाएं हैं कुंभकर्ण के सामने एक मक्खी के जैसा है। वो जाकर बानर सेनाओं को पकड़ के यूं ही डाल लेते थे अपने मुंह में। विशाल शरीर, विशाल उसकी चेहरा, विशाल बहुत बड़ा उनका माथा, मस्तक, मुंह उनका बहुत विशाल। तो वो बानरों को मक्खी के जैसे पकड़कर वो अपने मुंह में डाल रहे थे। कुंभकर्ण के सामने वो बानर सेना एक मक्खी के जैसा लग रहा था, वो पकड़ कर अपने मुंह में डाल रहे थे। इस प्रकार से बहुत सारे बानरों को वो खा गए कुंभकर्ण यूं ही पकड़ के। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण जब उन बानर सेनाओं को पकड़ कर पेट में डाल रहे थे, खा रहे थे, तो उसी समय अंगद एक पर्वत का शिखर उठाकर उनके ऊपर फेंकते हैं, कुंभकर्ण के ऊपर। परंतु वो पर्वत का शिखर चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। कुंभकर्ण यूं का त्यों, कुछ नहीं होता है उनका। फिर से अंगद एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसके ऊपर मारते हैं, पत्थर भी चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी कुंभकर्ण का कुछ नहीं होता है। तब कुंभकर्ण गुस्से होकर एक भला लेकर अंगद के ऊपर मारते हैं, और उस भले की चोट से जब वो भला फेंकता है अंगद के ऊपर कुंभकर्ण, तो उसका चोट लगते ही अंगद गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, अपना होश खो देते हैं। ठीक उसी समय अंगद को गिरते हुए देखकर सुग्रीव आते हैं आगे और कुंभकर्ण से मुकाबला करते हैं। सुग्रीव आकर ही उनको जोर से एक गुस्सा मारते हैं जोर से, और वो गुस्सा लगते ही कुंभकर्ण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनको चेतन आता है, होश आता है, तो कुंभकर्ण उठकर सुग्रीव को भी एक गुस्सा मारते हैं, एक घुसी मारते हैं, उससे सुग्रीव भी नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद उठकर
फिर सुग्रीव फिर से लड़ने जाते हैं, तो फिर से कुंभकर्ण उनको प्रहार करते हैं, उनको मारते हैं, और इस बार भी सुग्रीव बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं मिट्टी में। उसी समय कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़कर राजमहल लेके जाते हैं, लंका में लौट कर जाते हैं, और जाकर सबको कहते हैं कि देखो बानरों के सेनापति सुग्रीव को पकड़कर लाया हूँ। इस प्रकार दंभ से कुंभकर्ण जाकर सुग्रीव तो बेहोश है, उसके शरीर को मिट्टी में फेंक देते हैं, वहाँ जाकर लंका के अंदर जाकर फेंक देते हैं कि देखो मैं बानर की सेना सुग्रीव को पकड़ कर लाया हूँ, यह कहकर सुग्रीव को फेंक देते हैं। तो उसी समय राक्षसी नारियाँ जो थी वहाँ की, उस लंकापुरी में जो राक्षस नारियाँ थी, वे लोग अंगद को देखकर अंगद के ऊपर गंध जल, तिल इत्यादि पवित्र वस्तुएं उनके ऊपर छिड़कने लगे। गंध जल यानी चंदन, अगरू इत्यादि डालकर जल को पवित्र बनाया जाता है, सुगंधी बनाया जाता है। फूल, पुष्प, विभिन्न प्रकार के पुष्प, अगरू, चंदन इत्यादि डालकर जल को सुगंधी बनाया जाता है। इस प्रकार से सुगंधी जल और तिल अंगद के ऊपर फेंकने लगे। तो वह सुगंधी जल, वह पवित्र सुगंधी जल जैसे ही उसके ऊपर लगा अंगद के ऊपर, तो अंगद को होश आता है। और सुग्रीव के ऊपर फेंकते हैं राक्षसी नारियाँ, और सुग्रीव के ऊपर जैसे ही वह पवित्र सुगंधी जल और तिल स्पर्श होता है उसके शरीर से, तो सुग्रीव उठ बैठते हैं, होश में आते हैं, उठ बैठते हैं, और उठते ही वह छलांग लगाकर कुंभकर्ण के ऊपर, उस विशाल शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और गुस्से में दांत से एक दांत लगाकर उनका एक कान काट लेते हैं कुंभकर्ण का। सुग्रीव उछलकर उसके कंधे में चढ़कर उसका कान पकड़कर काट लेते हैं दांतों से, और उनका एक कान काट लेते हैं। फिर उनके नाक को पकड़कर, कुंभकर्ण के विशाल मुंह था, तो वो नाक को पकड़कर उसके नाक को भी चीर फाड़ देते हैं। इस प्रकार से कुंभकर्ण जब गुस्से होकर उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो सुग्रीव फिर से छलांग लगाकर वो राम के पास लौट आते हैं। इस प्रकार से कुंभकर्ण नाक और कान काटा गया था उसका, फिर भी वो फिर से रणभूमि में आते हैं, युद्ध क्षेत्र में आते हैं युद्ध करने के लिए। और इस बार तो आकर वो पागल जैसा एक उन्मत्त हो गए थे, जिस प्रकार से नशा लेने के बाद लोग उन्मत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कुंभकर्ण भी बानरों को खाकर, बानरों का खून पीकर इतना उन्मत्त हो गए थे कि उनको होश नहीं था कि कौन बानर है और कौन राक्षस है। वो दोनों को पकड़कर अपने पेट में डाल रहे थे, वो बानरों को पेट में डाल रहे थे, राक्षसों को भी पकड़ के पेट में डाल रहे थे। इस प्रकार से उनके उन्मत्त व्यवहार को देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि देखो ये किस प्रकार उन्मत्त पागल जैसा हो गया है, नशेखोर व्यक्ति के जैसा हो गया है, ये खून के लिए पागल हो गया है, खून पी पी कर यह पागल हो गया है। तब राम ने कहा कि देखो ये अभी उन्मत्त है, तो इसके ऊपर सारी बानर जाकर इसके ऊपर चढ़ जाओ एक साथ, ताकि सारे बानरों का जो भर है, जो शक्ति है, वो सारे बानरों का शक्ति एक साथ जब लगेगा तो वो शायद मिट्टी में गिर सकता है। इस प्रकार कहकर सारे बानर सेनाओं को राम भेजते हैं। सारे बानर सेनाएं, सारे के सारे बानर सेनाएं उनके ऊपर जाकर चढ़ते हैं, एक साथ जाकर उछल कर चढ़ जाते हैं। फिर भी कुंभकर्ण उनमें से बहुत सारे बानर सेनाओं को खा जाते हैं, कुछ बानर सेनाओं को मार देते हैं। तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर लक्ष्मण को रहा नहीं गया। लक्ष्मण फिर आगे आते हैं युद्ध करने के लिए। तो कुंभकर्ण उस समय लक्ष्मण को देखकर कहते हैं कि क्या तुम राम हो? लक्ष्मण को नहीं, कहते हैं कि नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो कहते हैं मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं राम से मुकाबला करूँगा, मुझे राम से युद्ध करना है। तब राम आगे आते हैं कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए। तो राम को देखते ही कुंभकर्ण अपने दाहिने हाथ में, विशाल शरीर था उनका, विशाल बाहु, हाथ भी विशाल बड़ा बड़ा था, तो उस विशाल हाथ से बहुत बड़ा एक गदा लेकर, विशाल एक गदा लेकर, दाएं हाथ में गदा लेकर राम के ओर दौड़ पड़े, उनको प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। तो रामचंद्र ने तुरंत एक वायव्य अस्त्र
वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके उनके दाएं हाथ को काट देते हैं। जब उनका दायां हाथ काट जाता है तो बाएं हाथ से ही, एक हाथ कट गया है उनका दायां हाथ, फिर भी वो एक हाथ से ही वो लड़ने के लिए जाते हैं राम से। इस प्रकार से उनको एक हाथ काट दिया राम ने। उनको जो दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहे थे कुंभकर्ण, फिर भी वो अपने शक्ति से हटे नहीं। वो बाएं हाथ में एक भला पकड़कर राम की ओर आक्रमण करते हैं, दौड़ते हैं। तो राम ने फिर से वायव्य अस्त्र के द्वारा उनके बाएं हाथ को भी काट देते हैं। इस प्रकार उनके दोनों हाथें काट जाते हैं। तो वह इस प्रकार से दोनों हाथ काट जाने के बावजूद भी वो राम की ओर, राम को ग्रास करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको अभी खा जाएंगे राम को, इस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं अपना मुंह फैलाकर। ठीक रामचंद्र ने उसी समय उनके दोनों पैरों को भी काट देते हैं। इस प्रकार से हाथ और पैर काटा हुआ कुंभकर्ण अभी मिट्टी में गिरे हुए हैं। और फिर भी वो अपना मुंह खोलकर रामचंद्र की ओर दौड़ रहे हैं। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सब कुछ कट गया है, फिर भी वो अपना मुंह का प्रयोग करके, कटे हुए हाथ पैर से वो मुंह का प्रयोग करके रामचंद्र की ओर दौड़ते हैं, रामचंद्र को ग्रास करने के लिए। तभी रामचंद्र उसके मुंह के अंदर अजस्र असंख्य बाण निक्षेप करते हैं, बाण फेंकते हैं। कुंभकर्ण जब वो विशाल मुंह को फैलाकर रामचंद्र की ओर दौड़ रहे थे तो रामचंद्र उसके मुंह के अंदर बाण मारते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जब असंख्य बाण उसके मुंह के अंदर मारे तो कुंभकर्ण, अभी उनका श्वास बंद हो जाता है कुंभकर्ण का। ठीक उसी समय रामचंद्र ने फिर से अपने वायव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं। यह वायव्य अस्त्र का प्रयोग एक विशेषता यह है कि यह वायव्य अस्त्र लगते ही उस अंश को काटकर वह दूर फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं। वायव्य, जिस प्रकार वायु यानी हवा किसी एक वस्तु को, हल्के वस्तु को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार यह वायव्य अस्त्र लगते ही जिस जगह पे लगेगा, जिस अंश में, उस अंश को काट कर दूर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार राम ने बहुत सारे अजस्र बाण, असंख्य बाण उसके मुंह में मारे। तो अभी कुंभकर्ण निश्वास लेना बंद हो गया उनका। ठीक उसी समय सुजोग समझकर, सही समय समझकर रावण ने फिर से वायव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं और उनके विशाल गर्दन को, माथा को वो काट देते हैं उस वायव्य अस्त्र से। और वायव्य अस्त्र उनके मस्तक में लगते ही उनका मस्तक धड़ से अलग हो जाते हैं और वह मस्तक जाकर रावण के राज दरबार में जाकर गिरते हैं। और वह इतना बड़ा था, विशाल, इतना विशालकाय उनका मस्तक था कुंभकर्ण का कि वो जिस दरवाज़ा में जाकर गिरा था, रावण के राजमहल के जिस दरवाज़ा में जाकर गिरा था, वह दरवाज़ा उस मस्तक से बंद हो गया था। लग रहा था कि कोई एक पत्थर उसके ऊपर लगा दिया गया हो, भारी पत्थर। इतना बड़ा उनका मस्तक था। इस प्रकार से उनका मस्तक उस दरवाज़ा में जाकर उस दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। और उनका जो शरीर था, वह शरीर जाकर समुद्र में गिरता है। तो वह शरीर जाकर जब समुद्र में गिरा तो उसका आधा शरीर समुद्र के अंदर था, नीचे, पानी के नीचे, और आधा शरीर समुद्र के पानी के ऊपर था। तो इतना बड़ा विशालकाय उनका शरीर था। इस प्रकार से कुंभकर्ण का वध करते हैं राम। और जब रावण को यह पता चलता है कि उनका भाई कुंभकर्ण का भी वध हो चुका है, तो यह कुंभकर्ण को इस प्रकार से वध करते हैं रामचंद्र। और यह कुंभकर्ण ही पहले कौन थे? विजय, द्वारपाल, भगवान विष्णु के द्वार रक्षक दो थे, एक जय और एक विजय। तो इनमें से जो विजय, वही कुंभकर्ण बन के आए थे, जिसको राम ने उद्धार किए, राम ने मारे। जय विजय का अभिशाप था, चतुष्कुमारों के द्वारा अभिशप्त हुए थे कि वे लोग राक्षस योनि प्राप्त करेंगे। तो भगवान उस समय आकर उनको ऑफर दिए थे कि तुमको अगर
तुमको 3 बार राक्षस का जन्म लेना पड़ेगा। 3 बार राक्षस जन्म लेने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जय और विजय, जय बने थे हिरण्याक्ष और विजय बने थे हिरण्यकशिपु। तो वही हिरण्यकशिपु जो विजय हिरण्यकशिपु बने थे, वही हिरण्यकशिपु वही विजय कुंभकर्ण बन के आए थे, और वही जय जो कि हिरण्याक्ष थे वही जय रावण बनकर आए थे। तो ये रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इस प्रकार से विजय कुंभकर्ण का वध करते हैं। तो रावण को जब यह संवाद पहुंचते हैं कुंभकर्ण की हत्या मृत्यु की, तो रावण विलाप करने लगते हैं, खेद प्रकाश कर रहे हैं कि मेरा यह एक बहुत बड़ा शक्ति था, सबसे विशाल शक्ति है कुंभकर्ण के पास था, और यह विशाल शक्ति भी आज प्राण त्याग कर दिए। अब ना जाने मेरा क्या होगा, मैं किस प्रकार से जीऊँगा, जीवन व्यतीत करूँगा। मेरा इस प्रकार से एक विशाल शक्ति नष्ट हो गया, किस प्रकार से मैं अभी जीवन व्यतीत करूँगा। इस प्रकार से विलाप कर रहे थे राम। ठीक उसी समय इस प्रकार से विलाप कर रहे थे रावण की, किस प्रकार से मैं अभी जीवन व्यतीत करूँगा। ठीक उसी समय रावण के एक पुत्र जिनका नाम त्रिशिरा है, त्रिशिरा यानी उनका सिर जो है 3 था, 3 सिर था, 3 सर वाले पुत्र त्रिशिरा उनके पास आते हैं। वो कहते हैं कि हे पिता, मैं राम और लक्ष्मण के पक्ष से युद्ध करूँगा, आपके पक्ष से जाकर राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करूँगा। इस प्रकार त्रिशिरा की इस साहसपूर्ण बात को सुनकर रावण अत्यंत खुशी होते हैं। तो त्रिशिरा आगे कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा के द्वारा बहुत वर प्राप्त है, और उनसे मैं बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्राप्त कर चुका हूँ। तो मैं राम और लक्ष्मण से युद्ध करने जाऊँगा, और मेरे साथ मेरे और 3 भाई रहेंगे, देवांतक, नरांतक और अतिकाय। वह त्रिशिरा बोल रहे हैं, हे पिता, रावण को कह रहे हैं, हे पिता, मैं राम और लक्ष्मण से युद्ध करने जाऊँगा, और मेरे साथ मेरा और 3 भाई रहेंगे, देवांतक, नरांतक और अतिकाय। तो मैं देवांतक, नरांतक और अतिकाय को लेकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। रावण यह सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं, और उनको निर्देश देते हैं, सारी सेनाओं को निर्देश देते हैं कि इन लोगों को सजाया जाए, युद्ध के लिए तैयार किया जाए। रावण त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को माला और चंदन प्रदान करते हैं, उनको मंगल ध्वनि करते हैं, उनको आशीष प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से उन तीनों भाइयों के साथ त्रिशिरा को भेजते हैं, और उनके साथ उनके 2 सेनापति पार्श्व, महापार्श्व और महोदर नामक 2 सेनापति, तीनों भाई 4 भाई महापार्श्व और महोदर नामक 2 सेनापति, बलशाली सेनापति उनके साथ देते हैं। इस प्रकार से ये 4 भाई त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय, और उसके साथ 2 सेनापति महापार्श्व और महापार्श्व और महोदर विभिन्न प्रकार की सेनाओं को लेकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर और रथ में आरोहण करके निकलते हैं राम से युद्ध करने के लिए। उनके पास असंख्य सैन्य थे। इस प्रकार से युद्ध से निकलते हैं ये लोग। तो युद्ध में प्रवेश करके ही अंगद उससे युद्ध करने के लिए आते हैं त्रिशिरा से, परंतु अंगद ज़्यादा देर तक उनसे युद्ध नहीं कर पाए। थोड़ी ही समय में त्रिशिरा उनको मूर्छित कर देते हैं। वो रणभूमि में ही मूर्छा प्राप्त हो जाता है अंगद। तो इस बार जब मूर्छित हो जाते हैं अंगद, तो कुछ देर मूर्छित रहने के बाद, बेहोश रहने के बाद उनको जब होश आता है तो वो फिर से उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वो नरांतक के ऊपर प्रहार करते हैं। इस प्रकार से वो पत्थर नरांतक के ऊपर मारते ही वो नरांतक उस पत्थर में दबकर वो प्राण छोड़ देते हैं।
नरांतक के प्राण छोड़ने के बाद देवांतक आगे आते हैं, और वो देवांतक जब आते हैं तो हनुमान आगे चलते हैं, और हनुमान के साथ देवांतक का बहुत युद्ध होता है। हनुमान आगे जाकर जोर से देवांतक के छाती में जोर से प्रहार करते हैं, एक घूंसी मारते हैं, और हनुमान का घूंसी लगते ही वह अपना प्राण छोड़ देते हैं। देवांतक को जैसे ही हनुमान जोर से घुसी मारते हैं तो देवांतक वहीं पर प्राण छोड़ देते हैं। इस प्रकार नरांतक और देवांतक का मृत्यु हो जाता है। अभी देखिए, वानरों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और इन राक्षस सेनाओं के पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, रथ इत्यादि विभिन्न प्रकार की सेनाएं थी। फिर भी ये वानर सेनाएं किस प्रकार एक के बाद एक को हत्या करते जा रहे हैं। एक के बाद एक वानर, एक के बाद एक राक्षस सेनाओं का, वीर बलशाली राक्षस सेनाओं की हत्या करते जा रहे हैं। इस प्रकार से युद्ध चल रहा है दोनों पक्षों में। तो ये देवांतक की हत्या होने के बाद हनुमान ने अतिकाय के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो अतिकाय का शरीर बहुत विशाल था, तो अतिकाय को देखकर लग रहा था कि कोई कुंभकर्ण फिर से ना आ गए। तो यह देखकर जो वानर सेनाएं थी, हनुमान को छोड़कर जो दूसरे वानर थे, वे लोग सोचा कि कुंभकर्ण फिर से आ गए हैं, ये पकड़ कर खा जाएगा, इसलिए वे लोग दूर भाग रहे थे। अतिकाय का शरीर भी बहुत विशाल था। इस प्रकार से विशाल शरीर लेकर जैसे अतिकाय आ रहे थे, तो उसके देखकर सारी वानर सेनाएं भाग रहे थे। तभी विभीषण उनको रोके और कहे कि नहीं, ये कुंभकर्ण नहीं है, यह रावण का एक पुत्र है, इनका नाम अतिकाय है, इससे डरने का नहीं, इससे युद्ध करो। तो ये अतिकाय को जो है ब्रह्मा के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर प्राप्त था। ब्रह्मा से वो वर प्राप्त किए थे, विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्राप्त किए थे, और ब्रह्मा जी उन्हें विशेष प्रकार का एक कवच जिसको शरीर में पहनते हैं, बर्मा जिसको कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त एक बर्मा वो पहने हुए थे। उस बर्मा को जब वो पहने थे तो कोई भी अस्त्र उनको छेद नहीं कर पाते थे, एकमात्र ब्रह्मास्त्र के अलावा। तो विभीषण को इस बात का पता था। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण उस अतिकाय के साथ जब घमासान युद्ध हो रहा था हनुमान इत्यादि के साथ, तो विभीषण ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इसको किसी भी अस्त्र से नहीं मार सकते हो, क्योंकि यह जो बर्मा पहना हुआ है यह एक विशेष प्रकार का बर्मा है, कवच है, जो कि ब्रह्मा जी ने इनको प्रदान किए थे। तो इनको तभी मार सकते हो जब इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंकोगे। तो यह सुनकर लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष में ब्रह्मास्त्र चढ़ाते हैं, और ब्रह्मास्त्र निक्षेप करते ही, ब्रह्मास्त्र लगते ही उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, और वहीं पर अतिकाय अपना प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से अतिकाय की मृत्यु होने के बाद त्रिशिरा, 4 भाई आए थे, त्रिशिरा अभी बच गया जिनका तीर सिर था। तो इसके साथ हनुमान का युद्ध होता है, और हनुमान ने थोड़े ही समय में उनको युद्ध में परास्त करते हैं, त्रिशिरा को, और उनका भी प्राण ले लेते हैं हनुमान। इस प्रकार से त्रिशिरा आदि चारों भाइयों का हत्या होता है, चारों भाइयों की मृत्यु होती है। इस प्रकार से रावण अपने चारों पुत्रों की हत्या, मृत्यु संवाद पाकर वो फिर से आक्षेप करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा एक एक वीर सेनाएं एक एक करके सब मारा जा रहा है। ये लोग इतने वीर थे, रावण कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं उन वीर सेनाओं की, कि ये लोग इतना वीर थे कि स्वयं देवता को भी लोग से लड़ नहीं पाते थे, युद्ध नहीं कर पाते थे। ये लोग देवता को भी युद्ध में हरा दिए थे। इस प्रकार से रावण आक्षेप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि एक एक से इतने बड़े बड़े वीर सेनाएं जो देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, देवताओं को पराजित कर सकते हैं, इतने बड़े वीर सेनाएं हमारी इतनी बड़ी बड़ी वीर मारा गया। तो ठीक उसी समय रावण का भाई इंद्रजीत,
जिसका दूसरा नाम मेघनाद है, क्योंकि वो मेघ के अंदर आकाश में छुप कर युद्ध करते थे। इनकी एक विशेषता थी, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त था कि तुम निकुंभिला नामक यज्ञ को जब संपूर्ण करोगे तो यज्ञ संपूर्ण होते ही तुम अदृश्य होकर युद्ध कर सकते हो। तुम सबको देख पाओगे लेकिन तुमको कोई देख नहीं पाएगा। इस प्रकार से इंद्रजीत उसी समय आते हैं जब रावण अपना विलाप कर रहे थे, खेद कर रहे थे, दुख प्रकाश कर रहे थे। उसी समय इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ को समाप्त करके रावण के पास आते हैं, और ये निकुंभिला यज्ञ संपूर्ण होते ही इंद्रजीत को शक्ति प्राप्त होता है। वो छुप कर युद्ध करता है। तो निकुंभिला यज्ञ को समाप्त करके इंद्रजीत आते हैं, और इंद्रजीत को देखकर रावण संपूर्ण विवरण उनसे कहते हैं। तो इंद्रजीत कहते हैं कि ठीक है, मैं युद्ध में जाऊंगा और मैं उनसे युद्ध करके, राम और लक्ष्मण से युद्ध करके उनको पराजित करके लौट आऊँगा। क्योंकि उनका अहंकार था कि मैं अभी निकुंभिला यज्ञ संपूर्ण कर दिया हूँ, मैं तो अभी छुप के युद्ध कर सकता हूँ, मेरा कोई आशंका ही नहीं है मरने का। इस प्रकार से वह अपना दंभ लेकर अपने सेनापतियों के साथ इंद्रजीत चलते हैं युद्ध करने के लिए। तो ये इंद्रजीत जाकर आकाश मार्ग में छुपकर बाण बरसा रहे थे वानर सेनाओं के ऊपर। सभी के ऊपर बाण, असंख्य बाण बरसा रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से इतनी बाण बरस रही है, कहाँ से आ रही है इतनी बाण। वो लोग किसी को नहीं दिख रहा था, खाली बाण आकर उन लोगों के ऊपर गिर रहा था। तब विभीषण ने कहा कि यह इंद्रजीत है, यह अभी यज्ञ समाप्त करके शक्ति को प्राप्त किया है, यह आसमान में आकाश में छुप कर युद्ध कर रहे हैं। इसको हम सब नहीं देख पाते हैं। वो हमको देख रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। तो अगर इसको मारना है, विभीषण ने उसी समय कह दिए राम और लक्ष्मण की, अगर इसको युद्ध में परास्त कराना है तो आज हम इसको परास्त नहीं कर सकते हैं। इनका यज्ञ समाप्त होने से पूर्व ही इनको आक्रमण करना पड़ेगा। जब ये यज्ञ करेगा, यज्ञ संपूर्ण न होते ही, उसके पहले, संपूर्ण होने से पहले इसको आक्रमण करना पड़ेगा, तभी इसको हम हत्या कर सकते हैं। नहीं, यज्ञ संपूर्ण होया ना, ये शक्ति प्राप्त हो जाता है, इसको कोई नहीं मार सकता है। तब राम ने लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो, इंद्रजीत को अभी हम मार नहीं सकते, इसलिए अच्छा है कि वे जो ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, तो उन ब्रह्मास्त्र को हम क्यों न धारण कर लें। इस प्रकार कहते ही लक्ष्मण ने आगे जाकर अपना छाती फैलाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र को अपने शरीर में धारण करते हैं, और ब्रह्मास्त्र लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और रामचंद्र उनको गोद में लेकर बैठ जाते हैं, भिक्षुक करते हैं। इस प्रकार की लीलाएं रामचंद्र करते हैं। परंतु ये तो रामचंद्र की एक लीला थी कि वो ब्रह्मास्त्र को अगर धारण नहीं करते तो ये इंद्रजीत को मारा नहीं जाता, क्योंकि यह परिकल्पना थी राम का कि हम ब्रह्मास्त्र को धारण करके बेहोश हो जाएंगे और तभी वो युद्ध क्षेत्र से लौट जाएगा और फिर युद्ध नहीं करेगा वो। तो फिर युद्ध क्षेत्र में लौट जाएगा, तो फिर कल हम लोग जाके उसके ऊपर आक्रमण करेंगे निकुंभिला यज्ञ समाप्त होने से पूर्व। इस प्रकार से लक्ष्मण को लेकर, गोद में लेकर बैठ जाते हैं। शक्तिशैल जिसको कहते हैं, उसके लक्ष्मण के ऊपर आकर लगता है, लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। ठीक उसी समय विभीषण के ससुर सुसेन वैद्य, जो कि विभीषण के ससुर जी थे, विभीषण के ससुर जी सुसेन वैद्य उपदेश देते हैं कि गंधर्व मादन पर्वत में 4 औषधि है, अगर उन औषधि को लाया जाए तो लक्ष्मण का प्राण रक्षा हो सकता है। तो इस प्रकार से सुसेन वैद्य ने वो 4 औषधियों का विवरण, 4 औषधियों का वर्णन करते हैं, उन शक्तिशाली 4 औषधियों का वर्णन करते हैं। तो सुसेन वैद्य कहते हैं वह 4 औषधि है। एक है संजीवनी, संजीवनीकरणी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधिनीकरणी। ये 4 दवाई लाकर अगर प्रयोग किया जाए तो लक्ष्मण का भी प्राण बच जाएगा और जितने वानर सेनाएं घायल हुए हैं सब कोई बच जाएगा। इस प्रकार से सुसेन वैद्य ने, जो कि विभीषण के ससुर जी थे, इस प्रकार से रामचंद्र की सहायता की, रामचंद्र को उपदेश दिए। यह ज्योतिषी, यह एक वैद्य
कि किस प्रकार से उस औषधों औषधों का प्रयोग किया जाए।